11 तारीख को राष्ट्रीय जनता दल का जो जिलाध्यक्ष का चुनाव हुआ, उसमें निर्विरोध जो जिलाध्यक्ष चुने गए हैं वो गलत है, क्योंकि हमने खुद विरोध किया है। लास्ट आवर तक मैंने विरोध किया, फिर भी वो अपने आप को निर्विरोध लिख रहे हैं। इसीलिए आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं ताकि अपना सफाई हम दे सकें। क्या दिक्कत हुआ? दिक्कत यह है कि मैं भी एक प्रबल दावेदार हूँ जिलाध्यक्ष का, लेकिन ये दोनों पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान जिलाध्यक्ष के षड्यंत्र के तहत मैंने जो रसीद काटा उसका क्रियाशील रसीद हमको प्राप्त नहीं होने दिया। इन लोगों ने गायब कर दिया। प्रदेश से लेके पर्यवेक्षक तक, उनका के जो पर्यवेक्षक बने थे देवघर जिला से, तो उनको तक इन लोगों ने सम्मिलित कर दिया। रूम के अंदर हमको प्रधान पर्यवेक्षक बुला के बोल रहे हैं कि आप महासचिव बन जाइए, जिलाध्यक्ष का पद छोड़ दीजिए। जिलाध्यक्ष अमरिंदर यादव को बने दिए, जबकि अमरिंदर यादव पूर्व से 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं पार्टी छोड़ के। अगला बार निर्दलीय लड़े थे, इस बार सपा में जाके लड़े। ऐसे भी हर पार्टी का रूल होता है, जो पार्टी से इस्तीफा दे के दूसरे पार्टी में जाके चुनाव लड़ते हैं तो स्वतः 6 साल से निष्कासित माना जाता है। तो उनको फिर बिना पार्टी ज्वाइन किए हुए जब प्रदेश कार्यालय से हम लोग पता किए तो अब उनको भी व्यवस्था नहीं मिला। वो पुराना कार्ड दिखा के और दोनों परीक्षक को सेटिंग करके अपना जिलाध्यक्ष, और जितना ही प्रखंड का चुनाव हुआ, एक भी प्रखंड चुनाव का नया कमेटी कोई नहीं बना। जो 2 सरियात में राकेश यादव बना है, उनको उनके गांव के सिवा को नहीं पहचानता, लेकिन उनको अपना फायदा उठाने के लिए उन्होंने बना दिया। ये आपका जनमुंडी का गणेश भंडारी जो कि प्रखंड अध्यक्ष बना हुआ है, उसको हमको नहीं लगता जनमुंडी में 10% आदमी पहचानता होगा, लेकिन उसको बना दिया क्योंकि उनका वोटर है, सपोर्टर उनका। ये षड्यंत्र के तहत प्रदेश कमेटी से लेके जिला कमेटी तक को सेट कर दिए। हम लोग कितनों लड़ते रहे, लेकिन हम लोग आवेदन भी दिए, वहाँ प्रदेश कमेटी ने स्वीकार कर लिया कि 11 तारीख का चुनाव स्थगित किया जाएगा। लेकिन जब यहाँ भी आवेदन दिए हम पर्यवेक्षक को, तीनों पॉकेट में भर के, हम लोगों का कोई बात ही नहीं सुन रहा है। तो आप लोग क्या आवेदन भेजे प्रदेश कमेटी कि चुनाव स्थगित कर हम लोग, मेरा जब क्रियाशील रसीद आ जाएगा, एनओसी मिल जाएगा तो चुनाव फिर से कराया जाए, निष्पक्ष कराया जाए। यहाँ तो निष्पक्ष का सवाल ही नहीं उठता है। सब जगह सेट करके अपने आप को निर्विरोध घोषित कर दिया, जबकि मैं खुद विरोध कर रहा हूँ। हम लोग 25-30 साल का विरोध में हंगामा कर रहा हूँ, उसका कोई मान्य नहीं रख रहा है। तो आप जो ये पूरा मामला उठा रहे हैं, इसको लेकर आपने पार्टी में कहाँ शिकायत की? पार्टी से मैं प्रधान सचिव से प्रदेश अध्यक्ष तक, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक लेकर दे चुका हूँ। कोई जवाब आया क्या उन्हें? अभी जवाब नहीं आया। हमें अभी बोला गया कि आप 2-3 दिन वेट कीजिए, हम लोग इसका जाँच कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने जाके प्रदेश को भी कर लिया। प्रदेश कार्यालय में जब हम लोग गए तो प्रदेश कार्यालय से हम लोग को आश्वासित किया गया कि आपका 11 तारीख को चुनाव नहीं होगा, आप लोगों को 2 दिन डेट बढ़ाया जाएगा। इस संबंध में गढ़वा का ही बढ़ाया गया, जामताड़ा का ही बढ़ाया गया, सुनने देवघर भी कैंसिल होने वाला, लेकिन दुमका में कुछ नहीं। पर्यवेक्षक को बासुनाथ में हाईजैक कर लिया गया, वहाँ उसको पूरा सेटिंग करके वो आए, सीधा घोषणा करके निकल गए। हम लोग का कोई बात ही नहीं रखे, ना नॉमिनेशन फॉर्म उनको दिए भरने के लिए। ये आप लोग क्या चाहते हैं पूरे मामले? निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए दुमका में, क्योंकि आईजीपी में सिर्फ 2 ही आदमी तो नहीं है। तो 7वां बार बता रहे हैं कि निर्विरोध चुने गए हैं। मैं उनको ओपन चैलेंज करता हूँ कि पुराना जितना प्रखंड अध्यक्ष है, जो 7 बार 8 बार से है, उनको हटा के आप चुनाव करा के देखिए। चुनाव की स्थिति में भी नहीं आना चाह रहे हैं। और ये तो अलग चीज़ है कि हम लोग पार्टी के सदस्य हैं, बाहरी व्यक्तियों को बुला कर भी हम पर दबाव बनाया गया। यादव महासभा के अध्यक्ष को बुलाया गया, कोषाध्यक्ष को बुलाया गया, उन्होंने हम पर पूरा दबाव बनाया कि आप बैठ जाइए। हमने लड़के रहा, न बेटे निर्विरोध लड़ रहे हैं। आज निर्विरोध अपने आप को घोषित कर दिए, जबकि इनके पास खुद 17 को पद है। रेड क्रॉस के महासचिव हैं, यादव महासभा के महासचिव हैं, बाल सुधार गृह के मेंबर हैं, अभी कोर्ट में अधिवक्ता हैं। तो सारा पद दुमका जिला का इन्हीं को दे दिया जाएगा, अमरिंदर यादव को ही। तो हम लोग तो बेकार है दुमका में। इसका मतलब हम लोग में कोई ही नहीं है। जबकि आज राष्ट्रीय जनता दल में ये है कि इतना बड़ा पार्टी होते हुए एक भी आदिवासी को इन लोगों ने कहीं भी कुछ नहीं बनाया, कोई पद नहीं दिया। और समाजवादी पार्टी में ज्वाइन करने के बाद इन्होंने जो चुनाव लड़ा, तो हमारे जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज पंडित, पार्टी का कार्ड, महागठबंधन का कार्ड छोड़ के जाके समाजवादी पार्टी का अमरिंदर यादव को सपोर्ट कर रहे हैं। यादव बहुल क्षेत्र हो के सरिया हाट जनमुंडी वहाँ का किसी को बनाया जाए, नया आदमी को चांस दिया जाए, लेकिन नहीं। ये इनका दबदबा बना रहे, इसलिए इन्होंने
हम लोगों को साइड करके, जबकि हम लोग से आज तक एक भी पंचायत खुश नहीं है। वो सिर्फ अपना बालू माफिया ये सब से पैसा लेकर के अपना ये कर रहे हैं। जैसे कि आपका प्रखंड अध्यक्ष गणेश भंडारी जो जन्मदिन के नए बने हैं, उनका काम है RTI मारना और सब लोगों को परेशान करना, जिनका हम प्रूफ भी आपको दे सकते हैं। वो उन पर 2-3 केस भी हो चुका है और उनको प्रखंड अध्यक्ष बना दिया केस से बचाने के लिए, क्योंकि वो वर्तमान जिला अध्यक्ष और पूर्व जिला अध्यक्ष दोनों बनाना आपने। इस विषय को RJD के बड़े नेता तो सबको तो इन्होंने अपने इंसान कार्ड में लगा लिए हैं, कोई हम लोग का सुनते नहीं है। एक प्रधान महासचिव है जो श्रम मंत्रालय में है, तो वो हम लोग को सुनते हैं, तो उनसे मिलने के लिए लोग जा रहे हैं। आगे की रणनीति क्या रहेगी आप लोग? आगे की रणनीति यहाँ से कमेटी बंद करके चुनाव कराया जाए, क्योंकि ये पार्टी बदलते रहेंगे। यही जिला अध्यक्ष 7वीं बार बोल रहे हैं निर्विरोध, तो मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, मैं विरोध किया हूँ। पर्यवेक्षक इनसे मिला हुआ है, दोनों पर्यवेक्षक द्वारा हमें दबाव दिया गया कि आप महासचिव बनिए। पर्यवेक्षक निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुना जाता है, लेकिन कहीं निष्पक्षता की कोई बातें नहीं है। अमरिंदर यादव पहले से सब सेटिंग करके रख दिया था। ये 11 को चुनाव हुआ, 10 तक हम लोग को मालूम नहीं कि अमरिंदर यादव खड़ा हो रहा है। 11 को डायरेक्ट जाके बोल रहा है कि हम चुनाव में खड़ा हो रहे हैं, तुम लोग सपोर्ट करो। सब तो उन्हीं का आदमी है, पुराना प्रखंड अध्यक्ष है। तपसी गांव से 25-30 को बुजुर्ग आदमी लोगों को उठा के ले आए हैं, सब डबल हाथ उठा के निर्विरोध घोषित कर दिए गए, जबकि निर्विरोध नहीं है। ये पूरे मीडिया जान रहा है कि निर्विरोध नहीं है। जब मैं कोई न्यूज़ देता हूँ पेपर में, हम लोग पार्टी के ही में, तो हम लोग के न्यूज़ को फ़ोन करके मना कर दिया था कि इनका नाम छापा जाए। अमरिंदर यादव ने खुद फ़ोन करता है। बहुत सारा न्यूज़ एडिटर हम लोग को बोले गए हैं कि नहीं, आपका नहीं छापते हैं, क्योंकि आपका मना करता है अमरिंदर।